अवनी कैंटीन में जाके अपना लंच करने लगी लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। वो बस यही सोचे जा रही थी कि इन 3 सालों में कितना कुछ बदल गया था। अवनी ने मन में कहा, अर्नव ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। उसने मुझे कितनी आसानी से भुला दिया। और एक मैं हूँ जो उस रात को आज भी याद करती हूँ। काश मेरी कभी उस इंसान से शादी न हुई होती, काश मेरी जिंदगी में वह पल न आया होता। मैं कभी माफ नहीं करूंगी अर्नव तुम्हें, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा वह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें दोष क्यों दे रही हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि ये सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं अब आगे बढ़ूंगी। जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो मुझे भी फैसला लेना होगा। थोड़ी देर यूं ही सोचने के बाद अवनी ने अपने डैड को कॉल लगाया और कहा, डैड वो मैं। प्रकाश जी ने पूछा, वो क्या चुकी? अवनी बोली, वो डैड में वो आपने लंच किया? प्रकाश जी ने कहा, हाँ मैंने कर लिया है चिकू, और तुमने? अवनी ने कहा, हाँ मैंने कर लिया है डैड। प्रकाश बोले, चीकू तू परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? अवनी अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा लेकिन मैं ठीक हूँ और मैं अभी लंच ही कर रही हूँ। अच्छा चलो टाटा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कह के अवनी ने फोन कट कर दिया और खुद से बोली, मैं डैड को कह क्यों नहीं पाई? ये मैं क्या बन गई हूँ? क्या बना दिया है अर्नव तुमने? वो ये सोच ही रही थी तभी उसने देखा कि अर्नव, वैशाली और मायरा तीनों कैंटीन में ही आ रहे थे। वह तीनों आए और सब अपने सीट पर बैठ गए और अर्नव ने कप केक्स ऑर्डर किया और मायरा से बातें करने लगा। जब अवनी की नजरों से अर्नव की नजरें मिली तो अवनी झेप गई और उसकी आंखों से एक आंसू उसके गाल पर आ गए। अर्नव ने नहीं देखा था कि अवनी रो रही है और अर्नव की नजरें सिर्फ अवनी को देख रही थी। वह चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। तभी कैंटीन के एफएम पर एक सॉन्ग बजने लगा और उस गाने में अवनी और अर्नव कहीं खो से गए। तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जाते जाते जाना, हमको दीवाना कर गए। तुम जाते जाते जाना, हमको दीवाना कर गए। दिल न लगाते तो अच्छा था, न तड़पते तो अच्छा था। अब दिल को क्या समझाना, हमको दीवाना कर गए। अब दिल को क्या समझाना, हमको दीवाना कर गए। हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए। स्वर 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 स्वर। कैंटीन के एफएम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वहां का एफएम बंद हो गया, जिसकी वजह से गाना भी बंद हो गया। गाना में डूबी हुई अवनी होश में आई और अर्नव को देखा जो मायरा को कप सेक्स खिला रहा था। ये देख के अवनी के दिल में जोर का दर्द हुआ। अवनी ने आगे का गाना गाया, जिसकी वजह से सबका ध्यान उसके ऊपर चला गया। अर्नव भी उससे ही देखने लगा। कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, हाल क्या कर दिया। आपने एहसासों का खुद सजा देते हैं, हाल क्या कर दिया। हम तन्हा अच्छे भले, मिट गए क्यों वो फासले। नजारे चुराते तो अच्छा था, न मुस्कुराते तो अच्छा था। तुम हंसते हंसते जाना, हमको दीवाना कर गए। तुम हंसते हंसते जाना, हमको दीवाना कर गए। हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना कर गए। प्यास क्या होती है, दर्द क्या होता है, कुछ नहीं था पता। धड़कने बढ़ती है, चैन क्यों खोता है, कुछ नहीं था पता। अब नहीं है अपनी खबर, एक नशा है शामो शहर। कुछ न बताते तो अच्छा था, राज छुपाते तो अच्छा था। तुम मिलते मिलते जाना, हमको दीवाना कर गए। तुम मिलते मिलते जाना, हमको दीवाना कर गए। हमको दीवाना कर गए। स्वर स्वर स्वर। अवनी गा के वहां से बिना किसी से नजरें मिलाए चली गई, जिसे देख अर्नव को गुस्सा आ गया। उसने देख लिया था कि अवनी रो रही थी। उसके मन में ये बैठ गया था कि अवनी अभिनव के लिए रो रही है क्योंकि अभिनव ने शादी कर ली है। जब उससे ये ख्याल आया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। अर्नव गुस्से से कैंटीन से निकल गया। वैशाली सब नोटिस कर रही थी कि कैसे अर्नव अवनी को देख के गुस्सा कर रहा था और अवनी भी रो रही थी। वैशाली को लग रहा था उन दोनों के बीच जरूर कुछ है, और वह कहीं ना कहीं खुश भी थी कि फाइनली अर्नव किसी को चाहने लगा था। लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच क्या हुआ है। अवनी केबिन में बैठी वह सब सोच रही थी कि तभी जोर से केबिन का डोर खुला और अर्नव अंदर आया। उसने अवनी की बाजुओं को इतने जोर से पकड़ा था कि अवनी को बेहद दर्द हो रहा था। अर्नव ने अवनी को पीछे दीवार से सटा दिया और दांत पिसते हुए बोला, तुम ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? क्या तुम उसके साथ सोना चाहती हो? लेकिन मेरी बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। वैशाली और मायरा से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये बोल वह पीछे मुड़ा और चला गया। अवनी उससे नम आंखों से जाते हुए देख रही थी। कुछ देर यूं ही वहां खड़ा रहने के बाद अवनी अपना बैग ली और वहां से बाहर निकल गई। अवनी एक पार्क के पास जाके बैठ गई। ये पार्क मल्होत्रा ग्रुप ऑफिस के पास ही था। अवनी वहां बैठे यही सोचे जा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वो तो बस मायरा को अपने गोद में उठाई थी। अवनी ने जब मायरा को देखा तो उससे अपने बच्चे की याद आ गई थी, जो इन 3 साल में हुआ था।
ये सच वो चाह का भी नहीं झूठला पा रही थी कि वो इन सब से आज भी नहीं उभरी थी। अवनी ने पेट पर हाथ रख रोते हुए खुद से कहा, क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इंडिया क्यों आई? मेरा बच्चा, बेबी तुम क्यों छोड़ के चले गए? बेबी आज मेरा परिवार रह के भी मैं इन 3 सालों में अकेली रह गई। और मैं क्यों इंडिया आई? इससे अच्छा तो होता मैं इंडिया कभी आती ही नहीं। अवनी सोचते हुए अपना सर सीट के सिरहाने पर टिका के बैठ गई। फ्लैशबैक मेपल का पत्ता 2 साल 10 महीने पहले। अवनी इंडिया में अपने फ्लैट में बैठी यही सोच रही थी कि वह आगे क्या करेगी। अवनी होश में तब आई जब निधि बेडरूम में आके उससे गले लगा ली। निधि बोली, क्या सोच रही है अवनी? अवनी ने कहा, कुछ नहीं, तू बता तू कैसी है? निधि मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ लेकिन तू बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ये क्या हाल बना लिया है खुद का? तू अपना चेहरा देख, क्या हो गई है तू? ज्यादा मत सोच अवनी, जो हुआ सो हुआ, वो तेरा पास था, अब उससे भूल जा। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, अवनी को उल्टियां आने लगी। वह तेजी से भागी और वॉशरूम के बेसिन में उल्टियां करने लगी। निधि ने ये देखा तो वह थोड़ा घबरा गई। उसने अवनी को संभाला और डॉक्टर को कॉल कर दिया। अवनी बेड पर लेटी थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। उससे अचानक खट्टा खाने का मन कर रहा था, हालांकि उसने निधि को नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और अवनी का चेकअप करने लगे। थोड़ी देर तक चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा, खुशखबरी है, पेशेंट मां बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। अवनी हकलाते हुए डॉक्टर से बोली, कब? क्या बोल रहे हैं आप? मैं प्रेग्नेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। निधि ने उससे समझा, अवनी तू ज्यादा टेंशन मत ले। अवनी ने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद के मन में कहा, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी? अवनी उस रात को अभी तक भुला भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक और मुसीबत आ गई थी। अवनी ने खुद को संभाला और खुद से कहा, अवनी तुझे स्ट्रांग बनना होगा, तुझे इस बच्चे को जन्म देना होगा। ये सोचते ही अवनी के अंदर पता नहीं कहां से एक उम्मीद जाग उठी थी। उसने फैसला ले लिया था कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। अवनी चाहती थी कि इस बच्चे को दोनों का प्यार मिले, इसलिए वह अर्नव के मेंशन में गई जहां अर्नव रहता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अवनी नहीं चाहती थी कि अर्नव अपने बच्चे से दूर रहे। जब वह मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो उसके पुराने जख्म फिर से ताजे हो गए। उससे फिर से वह रात याद आने लगी, लेकिन वह अंदर गई और सिक्योरिटी गार्ड से बोली, अर्नव मल्होत्रा अंदर है। गार्ड ने कहा, जी वह अंदर ही है। सिक्योरिटी गार्ड अवनी को जानता था। अर्नव ने सबको कह के रखा था कि अवनी उसकी वाइफ है और उसे अंदर आने की परमिशन दी जाए, लेकिन अर्नव ने अवनी को ये जाहिर नहीं होने दिया था कि उसने उसे यहाँ आने से नहीं रोका है। अवनी बिना और कुछ कहे अंदर चली आई। वह सोफे पे बैठे अर्नव का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद स्टडी रूम से एक लड़की चली आ रही थी। अवनी ने उसे देखा और सोचा शायद ये कोई अर्नव की वकर होगी। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा, वह वहां चुपचाप से बैठी रही। उस लड़की का नाम जीविका था। जीविका ने जब देखा कि अर्नव के घर एक लड़की आई हुई, उसने सोचा कि वह लड़की शायद अर्नव की खास हो। ये सोचते ही जीविका को बहुत गुस्सा आने लगा। वह अवनी के सामने गई और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ये सुन बोली, मुझे अर्नव से मिलना वह कहा है। जीविका बड़े ही एटीट्यूड में बोली, लेकिन अर्नव अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। अवनी ने जीविका को घूर कर देखा और कहा, तुम कौन होती हो मुझे समझने वाली? जीविका गुस्साते हुए बोली, जीविका मेरा नाम है, मेरा मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता और तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 टके की औरत। ये सुनकर तो अवनी का दिमाग ही घूम गया था। वह भले ही मजबूर थी लेकिन आज भी वह अवनी ही थी, एकदम मजबूत, न किसी से डरती थी और न किसी से डरने वाली थी। अवनी सोफे से उठी और जीविका की ओर देखा और कहा, अपनी हद में रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जानती हो न कि मैं कौन हूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं अर्नव की वाइफ हूँ। ये सुन के जीविका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि उसने कभी भी अर्नव की वाइफ को नहीं देखा था। और कुछ महीने पहले यही तो न्यूज आई थी कि दोनों अलग हो गए हैं। जीविका ने अवनी से कहा, तुम दोनों तो अलग हो गए थे ना? अवनी कुछ भी नहीं कह पाए। इस सवाल पर उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी अर्नव भी स्टडी रूम से निकल कर आ रहा था। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। अर्नव आते हुए बोला, मिस जीविका, मीट माय एक्स वाइफ अवनी अग्रवाल। ये सुनकर तो जीविका के होठों पर एक शैतानी मुस्कान झलकने लगी थी। जीविका अवनी से बोली, तो आप अर्नव की एक्स वाइफ हो? ओ सेट, लेकिन मैंने तो आपको खुद से इंट्रोज करवाया ही नहीं। आई एम जीविका मेहरा, अर्नव के सबसे करीबी अंकल की बेटी हूँ मैं, और अर्नव की सबसे क्लोज फ्रेंड।
अवनी बस अर्नव को ही देख जा रही थी। वह देख रही थी कि अर्नव को ये सबसे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जीविका ने आगे कहा, अवनी बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज हम दोनों की शादी हुई होती, और क्योंकि तुमसे पहले मेरी बात चल रही थी, लेकिन मैं लंदन में थी इसलिए मैं उस वक्त आ नहीं पाई, लेकिन शायद भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है अपने दोस्त को पाने का। जीविका ऐसे कह रही थी जैसे वह मजाक कर रही हो, लेकिन अवनी अच्छे से समझ रही थी वह सब उससे नीचा दिखाने के लिए कह रही है। अवनी अब और नहीं सुन सकती थी। उसने घूरकर जीविका को देखा और कहा, होगी तुम अर्नव की दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए मुझे सिर्फ अर्नव से बात करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कह के अवनी बिना कुछ कहे अर्नव के मास्टर बेडरूम में चली गई। अवनी ने देखा कि अवनी अंदर चली गई है तो उसने जीविका से कहा, जाओ जाके स्टडी रूम में बैठो, मैं आता हूँ। जीविका उदास होकर बोली, अर्नव तुमने अपने एक्स वाइफ को आने ही क्यों दिया? ये दो कौड़ी की औरत ने तुम्हें कितना परेशान किया और तुम हो कि उससे आज भी अंदर आने की परमिशन देते हो? अर्नव ने शांत लहजे में कहा, जीविका गो टू स्टडी रूम। ये कह अर्नव वहां से अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। मास्टर बेडरूम के अंदर आते ही अर्नव अवनी के पास गया और अवनी को कहने से पहले ही अर्नव ने अवनी को कमर से पकड़ा और उससे अपने करीब कर लिया और उसके बैग की चेन को खोलने लगा। अवनी को जब ये महसूस हुआ वह उससे छुटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन अवनी कुछ कहती इससे पहले अर्नव ने उसके मुंह को अपने एक हाथों से पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? क्या तुम उस रात को भूल नहीं पा रही हो और इस वजह से तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, है ना? अवनी कुछ नहीं कह पा रही थी। अर्नव की जानवर जैसी हरकत को देखकर अवनी को अब खुद के फैसले पर गुस्सा आ रहा था। वह यहाँ आई ही को। अर्नव ने एक झटके में अवनी की बैग की चेन खोल दी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उससे पहले ही अवनी ने खुद को छुड़ाया और अर्नव से दूर हो गई और अर्नव को एक थप्पड़ जड़ दी। अवनी गुस्से से बोली, तुम जानवर बन गए हो अर्नव। अर्नव एक शैतानी स्माइल देते हुए बोला, तो तुम यहाँ मेरे साथ सोने नहीं आई हो? मुझे तो लगा तुम्हें कोई मिला ही नहीं, तो तुम्हें लगा कि तुम मेरे पास ही आने के बारे में सोच रही हो।